हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि एसक्यूएल में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसमें पहले हम बिफोर क्रिएटिंग टेबल वी विल ऐड वन कनेक्शन। आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन, बट फॉर example I will create another one. You can give any name for connection. Suppose I will enter your demo, and you can also use your password. You can insert password and okay, then ओके सो यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो इसमें हम लोग हमारा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप वैसे बहुत सारे कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। तो कनेक्शन अभी क्रिएट हो गया, तो इसमें हम अभी स्कीमा क्रिएट कर लेंगे हमारा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डेटाबेस में क्रिएट न्यू स्कीमा करेंगे। इसको एक नाम देंगे हम। सपोज मैं अभी यहाँ पे और सभी जो भी नेम आप डालने वाले हो ये सभी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सपोज मैं अभी यहाँ पे डेमो 1 कर दूंगा, और यहाँ पे या फिर डेमो 1 भी आई थिंक नहीं चलेगा, डेमो 1 करके DB कर दूंगा यहाँ पे और अप्लाई करूँगा। तो आपका ये स्कीमा यहाँ पे अप्लाई कर दो, फिनिश। ये आपका यहाँ पे डेमो DB नाम का एक स्कीमा क्रिएट हो गया। तो ये स्कीमा क्या है? इट इज़ द जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ डेटाबेस इज कंस्ट्रक्टेड। लाइक स्कीमा में टेबल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके, जो भी आपने क्रिएट किए। उसके बाद उसके फंक्शन होंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स होंगी, और व्यूज़ भी होगा उस टेबल का। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्वेरी में, और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पे सेट एज अ डिफॉल्ट स्कीमा करो, या फिर आप डबल क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को जस्ट आपको टेबल क्रिएट करने का एक सिंटैक्स है यहाँ पे। बिफोर क्रिएटिंग टेबल, क्रिएट टेबल का एक सिंटैक्स आप देख लो यहाँ पे। पहले आप लोगों का होगा क्रिएट टेबल, उसके बाद आपका टेबल का नाम होगा, और उसके बाद इन ब्रैकेट्स आपका पहले कॉलम नेम होगा जो भी आप डालने वाले हो। उसके बाद उसका डेटा टाइप होगा, देन अनदर वन कॉलम नेम, देन डेटा टाइप। आप पास ऐसे बहुत सारे कॉलम इंसर्ट कर सकते हो उसके डेटा टाइप के साथ। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने शो किया है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल, और हम यहाँ पे करने वाले पहला कस्टमर का टेबल। आप कौन सा भी कर सकते हो, ऐसे मैंडेटरी नहीं कोई टेबल का नाम। कस्टमर के बाद आप यहाँ पे पहले डालोगे आप कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम नेम यूज़ किया है कस्टमर नंबर, एक सीनम, उसका डेटा टाइप होगा इंट। उसके बाद कस्टमर नेम होगा, उसका डेटा टाइप होगा var_char। आप यहाँ पे n भी डाल सकते हो, लेकिन आप 25 भी डालोगे तो बहुत है। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट करोगे कॉलम नेम, वहाँ पे आप लोगों को एक कॉमा लगाना होगा। उसके बाद कस्टमर नेम हो गया। अब देखते हैं हम लोग, कस्टमर नेम हो गया, सिटी देख लेंगे, और उसके बाद रेटिंग है। सिटी का भी var_char ही आएगा। उसको आप 25 डालो या फिर 15 में डालोगे तो बहुत है। उसके बाद है रेटिंग। रेटिंग कभी भी इंटीजर में होती है, तो उसका डेटा टाइप हो गया इंट। उसके बाद लास्ट है यसनम, और उसका भी डेटा टाइप इंट है। तो लास्ट में आप लोगों को कॉमा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी करोगे तो ठीक है। यहाँ पे var_char की स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई, var_char। तो आप अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी सिंबल मिलेगा, उसको एक बार आप एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे जब आपका ग्रीन टिक आएगा नीचे, अप्लाई चेंजेस टू डेमो DB चेंजेस अप्लाइड जब आएगा, तो आपका टेबल क्रिएट होगा। तो अभी हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम, उसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे हम। तो आप लोगों के कॉलम तो क्रिएट हो चुके हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, रेटिंग एंड यसनम। तो जब अभी आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखो, तो आप लोगों को एक टेबल यहाँ पे मिल गया होगा कस्टमर नाम का, और उस कस्टमर के अंदर आपके कॉलम्स यहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, सिटिंग, रेटिंग एंड यसनम मिल गया होगा। तो यहाँ पे हमने कोई अभी तक प्राइमरी की नहीं यूज़ की, ये वाला पार्ट आगे है। और उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। जब आप यहाँ पे स्टार यूज़ कर रहे हो तो पूरा टेबल का डेटा शो होगा आप लोगों को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर,
तो स्टार ये ऐसा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जो आपके पूरे टेबल को शो करेगा। आप अगर यहाँ पे अनदर वन हम क्रिएट कर लेंगे टेबल, क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे कस्टमर का एक होगा, तो हम लोग यहाँ पे अभी अनदर वन क्रिएट कर लेंगे ऑर्डर्स के लिए। यहाँ पे 3 टेबल क्रिएट करने, मैं यहाँ पे 2 क्रिएट करूँगा और आप लोगों को एक टेबल एक्सरसाइज के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम इंसर्ट कर लिया, फिर बाद में होगा कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, फिर बाद में कॉलम नेम उसका भी डेटा टाइप। यहाँ पे अमाउंट होगा तो अमाउंट फ्लोट में होगा। उसके बाद होगा ओ डेट, तो ओ डेट होगा उसका डेटा टाइप होगा डेट टाइम। उसके बाद होगा सी नम कस्टमर नंबर, उसका भी डेटा टाइप इंटीजर होगा, और यस नम बोल के इसका भी इंटीजर डेटा टाइप होगा। तो उसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी 0 रोज रिटर्न आ रहा है। अभी हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप लोगों को ये सारे कॉलम नेम मिलेंगे। तो ये आप इसको आप एक बार रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा दूसरा टेबल नेम। यहाँ पे कस्टमर का एक हो गया, ऑर्डर का एक हो गया। तो क्रिएट टेबल करने के टाइम पे आप लोग को ये सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा, टेबल क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम और इन ब्रैकेट कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप होगा। हर एक डेटा जब आप मल्टीपल कॉलम इंसर्ट कर रहे हो तो कॉलम हर बार आप लोगों को कॉमा डालना पड़ेगा, और लास्ट में आप लोगों को कोई कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं और सेमीकोलन की भी ज़रूरत नहीं। माइस्क्यूएल में आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करें, तो आप अगला भी वीडियो देख सकते हो।